हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर को। सबसे फर्स्ट हमें ये बताना चाहिए स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which describe the interaction of electromagnetic radiation with matter क्लियर। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? ब्रांच है साइंस की जो डिस्क्राइब करती है हमें इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसके साथ में? मैटर के साथ में। फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इट्स इंट्रैक्शन विद मैटर। तो सबसे फर्स्ट हमें बताना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है। ईएम रेडिएशन क्या होती है बच्चों? ये एक फॉर्म होती है एनर्जी की जो स्पेस के अंदर प्रोपिगेट होती है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation is a form of energy that is propagated through space at a constant velocity of 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ईएम रेडिएशन क्या होती है बच्चों? फॉर्म होती है एनर्जी की जो प्रोपिगेट करती है स्पेस के थ्रू और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है हमारी वो कंटेन करती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को जो ऑसिलेट करते हैं राइट एंगल पे एक दूसरे के, और वो क्या होते हैं हमारे परपेंडिकुलर भी होते हैं जो हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन होती है वेव की उसके भी। ऑलराइट, और यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो ई है उसे हम क्या लेते हैं? मोर कन्वेंशनली टेकन टू बी इन XY प्लेन, बिकॉज यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो क्या करती हैं, ज़्यादा उनका इंट्रैक्शन होता है, मोर कॉमन जो उनका इंट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ में वो किस में होता है? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में होता है हमारी। यहाँ पे हमने दिखाया है जो हमारी डायरेक्शन है, यहाँ पे हमने दिखाया प्रोपिगेशन इलेक्ट्रिकल फील्ड की हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। यहाँ पे हम राइट करते हैं सबसे फर्स्ट जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो कंटेन करती है बोथ इलेक्ट्रिकल फील्ड को भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी। ये दोनों क्या हैं? हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों क्या हैं? आपस में राइट एंगल पे हैं, 90 डिग्री पे हैं, और जो हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव है उसकी भी क्या है? ये हमारी परपेंडिकुलर है। क्लियर है। और लैम्डा ये क्या हमारी वेवलेंथ होती है, ये डिस्टेंस होता है एडजेसेंट टू क्रस्ट का या फिर टू ट्रफ का। एडजेसेंट जो होती है हमारी एडजेसेंट टू क्रस्ट और एडजेसेंट टू ट्रफ इन अ पर्टिकुलर वेव उसे हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। और यहाँ पे हमने देखा क्रस्ट क्या होता है बच्चों? हमारा जो हाईएस्ट सरफेस पार्ट होता है वेव का उसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और जो लोएस्ट पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रफ। क्लियर। these radiations contains both an electric and magnetic fields oscillating at right angles to each other and perpendicular to the direction of propagation of a wave of the wave। क्लियर। और यहाँ पे हमने क्या बोला? यहाँ पे हमने शो किया हुआ है जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको
the component E, the propagation of electric field. Propagation, the propagation of electrical field of the electromagnetic radiation, is shown in figure. तो कौन सी हमारी ये वाली फिगर है। यहाँ पे हमने प्रोपिगेशन दिखाया हुआ है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड है सिर्फ उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। तो इस तरीके से क्या करेगी, हमारी प्रोपिगेट करेगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है। और क्रस्ट आपको मैंने बता दिया क्या होता है ये। क्रस्ट द हाईएस्ट सरफेस पार्ट ऑफ अ वेव or trough, the lowest part of a wave, जो लोएस्ट सरफेस पार्ट होगा हमारा वेव का, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड ट्रफ। उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रफ बोलेंगे। और जो डिस्टेंस होगा बिटवीन टू एडजेसेंट, ये क्या है हमारी दो एडजेसेंट, ये क्या है क्रस्ट, और ये भी क्या है हमारा क्रस्ट है। तो दो एडजेसेंट जो मेरी क्रस्ट होंगी उसके बीच का जो डिस्टेंस, या फिर मैं बोलूँ बच्चों दो जो मेरी एडजेसेंट ट्रफ होंगी, ये क्या है लोएस्ट सरफेस है दो। तो जो टू एडजेसेंट मेरी ट्रफ होंगी उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, या फिर वो क्या होगी, मेरी वेवलेंथ होगी। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और टू एडजेसेंट ट्रफ इन अ पर्टिकुलर वेव इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ लैम्डा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें फर्स्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं वो ट्रेवल करती हैं वेलोसिटी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड के साथ में। और ये जो हमारी रेडिएशंस होती हैं इनको रिक्वायर नहीं होती है किसी मीडियम की प्रोपेगेट करने के लिए। सो फर्स्ट इज दीज रेडिएशंस travels with the velocity of 3×10⁸ meter per second, and these radiations do not require any medium for propagation, एंड ये जो रेडिएशंस होती है बच्चों, इनको हम कैरेक्टराइज करते हैं किस तरीके से, इनकी वेवलेंथ और इनकी फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे। सो दीज रेडिएशंस these are characterized by their wavelength lambda and frequency nu। और ये जो रेडिएशंस होती हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इनके पास ड्यूल नेचर होता है, वेव नेचर भी पार्टिकल नेचर भी। सो दीज रेडिएशंस have dual nature, wave as well as particle nature। वेव भी नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। सो ये जो हमारी ईएम रेडिएशंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल करती है वेलोसिटी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड के साथ में। इन रेडिएशंस को रिक्वायर नहीं होती किसी मीडियम की प्रोपेगेट करने के लिए फॉर प्रोपेगेशन, और इनको कैरेक्टराइज किया जाता है इनकी वेवलेंथ और इनकी फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे। और ये जो रेडिएशंस होते हैं इनके पास ड्यूल नेचर होता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर।
Fifth, the energy associated with an electromagnetic radiation is directly proportional to its frequency. इसका क्या मतलब है? जो हमारी एनर्जी है बच्चों, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के. दैट इज E is equal to h nu. E is the energy of radiation, h is the Planck constant, and nu is the frequency of light. All right, so the energy associated with an electromagnetic radiations is directly proportional to its frequency. That is E is equal to h nu. E क्या है यहाँ पे हमारी एनर्जी ऑफ रेडिएशन, h इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. तो जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसकी? फ्रीक्वेंसी के. E इज इक्वल टू h न्यू. और उसके बाद है जो एब्जॉर्प्शन और जो इमिशन होता है रेडिएशंस का बच्चों, वो क्वांटाइज्ड होता है और वहां पे जो हर एक जो क्वांटम है, ईच क्वांटम वो क्या है? हमारे एक फोटोन है. सो द absorption or emission, the absorption or emission of radiations is quantized and each quantum is called a photon. Each quantum is called a photon. So next topic है wave parameter, जिसमें हम फर्स्ट स्टडी करते हैं wavelength को. So wave parameters में फर्स्ट wavelength. So wavelength क्या होती है बच्चों? ये डिस्टेंस होता है दो जो हमारी एडजेसेंट क्रस्ट और दो जो एडजेसेंट ट्रफ, या फिर हम बोल सकते हैं दो एडजेसेंट ट्रफ, उनके जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं. और उसको हम एक्सप्रेस करते हैं मीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में. ऑलराइट, सो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent crusts or trough in a particular wave is called its wavelength lambda. तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे. और एक्सप्रेस करते हैं इसको मीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, एटसेट्रा. तो इन सभी में हम इनको जो वेवलेंथ है उसको एक्सप्रेस करते हैं. फ्रीक्वेंसी इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट पर सेकेंड इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी. तो देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जितनी भी हमारी नंबर ऑफ वेव्स किसी गिवन पॉइंट से पास हो रही है पर सेकेंड में, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी. सो इट इज द नंबर ऑफ वेव्स passing through a given point per second. ओके, सो नंबर ऑफ वेव्स जो पास करेंगे गिवन पॉइंट से पर सेकेंड में, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. और 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड. एंड फ्रीक्वेंसी जो होती है बच्चे वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की.
क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ। उसके बाद नेक्स्ट है वेव नंबर। वेव नंबर जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, और ये रिप्रेजेंट करता है हमें नंबर ऑफ वेव्स जो होती हैं हमारी प्रेजेंट पर यूनिट ऑफ लेंथ में। सो इट इज द रेसिप्रोकल, it is the reciprocal of the wavelength it is nu bar. Okay, it is the reciprocal of the wavelength and represents the number of waves per unit of length, right? So रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ को, रिप्रेजेंट करता है जो नंबर ऑफ वेव्स होती है हमारी पर यूनिट ऑफ लेंथ में। नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए बच्चों, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसकी जो एनर्जी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसके साथ, E इज इक्वल टू एच न्यू एंड इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। इस रिलेशन को हम यूज करके, इस फॉर्मूला का यूज करके, इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से हम जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे E क्या है, एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इन जूल्स। सो इज द एनर्जी ऑफ रेडिएशन in joules, and H is Planck's constant. Nu is the frequency of radiation in hertz, and C is the velocity of light. Planck's constant is 6.626 into 10 की power minus 34 joule second. Velocity of light, that is 3 into 10 की power 8 meter per second, and lambda is the wavelength in meter. So बच्चों, जो हमारी एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस रिलेशन से, इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। यहाँ से ई क्या एनर्जी है रेडिएशन की जूल्स में, एच क्या प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू 6.26 into 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इन हर्ट्ज, एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ इन मीटर। हम देखते हैं रिलेशनशिप between lambda, C, E, nu and nu bar. ओके, तो इनके बीच में हम अब रिलेशन को देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी, रिलेशनशिप, here is units. First is wavelength, then wave number, frequency और velocity. सो देखिए बच्चे, नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा, सी, ई, न्यू एंड न्यू बार। तो यहाँ पे क्या हमारी वेवलेंथ है, वेलोसिटी है, एनर्जी है और फ्रीक्वेंसी है और वेव नंबर है। तो इनके बीच में जो रिलेशन है हम उसको देखते हैं। सो फर्स्ट है हमारी वेवलेंथ किसकी इक्वल होती है, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। तो ये हमारा रिलेशनशिप आ जाएगा। तो यहाँ पे जब यूनिट्स है वेवलेंथ की वो क्या होती है, मीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, तो ये सब है। और वेव नंबर जो है वो किसके बराबर होता है, रेसिप्रोकल होता है वो वेवलेंथ का, तो उल्टा हो जाएगा वेवलेंथ का। सो न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, और हम क्या लिख सकते हैं, न्यू अपॉन सी, और इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, पर मीटर और या फिर पर
सेंटीमीटर ऐसे हो जाएगी। और उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी हमारी C अपॉन में लैम्डा। सो फ्रीक्वेंसी क्या होगी C अपॉन लैम्डा। यूनिट यहाँ पे हो जाएगी हमारी हर्ट्ज हो जाएगी, हर्ट्ज और पर सेकंड। और जो वेलोसिटी होती है वो किसकी बराबर आ जाएगी न्यू इंटू लैम्डा की। सो C इज इक्वल टू न्यू इंटू में लैम्डा। और जो यूनिट है वेलोसिटी की वो क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया हमारे रिलेशनशिप इनके बीच में। तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू, मीटर नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम, वेव नंबर that is nu bar is equal to 1 by lambda, that is nu by C, and per meter per centimeter. Frequency nu is equal to C upon lambda, per second hertz। और जो वेलोसिटी हमारी इसका क्या हो गया रिलेशनशिप C is equal to nu into में lambda, और जो यूनिट्स है वो क्या है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों, ये हमारी एक अरेंजमेंट होती है जो हमारी डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनकी इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो द अरेंजमेंट ऑफ different types of electromagnetic radiations in the order of increasing wavelength or decreasing frequency is called electromagnetic spectrum। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों, अरेंजमेंट होगी यहाँ पे द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप अलग अलग टाइप की यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी। किस ऑर्डर में, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्मिक रेज, cosmic rays, gamma rays, UV rays, X-rays, UV rays, visible light, infrared, microwaves and radio waves। So first cosmic rays, gamma rays, then X-rays, UV rays, visible light, infrared rays, microwaves, then radio waves। तो ये जो है हमारी डिफरेंट टाइप की हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। और इन रेडिएशंस को अरेंज कर दिया हमने इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। फर्स्ट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। सो यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है बच्चों वो होती है 3 इंटू 10 की पावर 6 टू 3 इंटू 10 की पावर 10 हर्ट्ज। और यहाँ पे हमें NMR और ESR जो स्पेक्ट्रा है वो हमें देखने को मिलता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रा। सेकंड है माइक्रोवेव रीजन।
यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है वो है 3 × 10 पावर 10 से लेके 3 × 10 की पावर 12 हर्ट्ज। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। थर्ड है अब हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है वो है 3 × 10 पावर 12 से लेके 3 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास विजिबल एंड यूवी रे रीजन, विजिबल एंड यूवी रे रीजन। यहाँ पे जो रेंज रहती है फ्रीक्वेंसी की वो है 3 × 10 की पावर 14 से लेके 3 × 10 की पावर 16 हर्ट्ज तक। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास एक्सरेज, एक्सरेज, एक्सरे रीजन। यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी की रेंज रहती है वो है 3 × 10 की पावर 16 से लेके 3 × 10 की पावर 18 हर्ट्ज। और यहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। और नेक्स्ट है गामा रे एंड कॉस्मिक रे रीजन, गामा रे एंड कॉस्मिक रे रीजन। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है वो है गामा रे के लिए, गामा रे के लिए 3 × 10 की पावर 18 से लेके बच्चों 3 × 10 की पावर 20 हर्ट्ज। और यहाँ पे और उसके लिए कॉस्मिक रे के लिए, कॉस्मिक रे 3 × 10 की पावर 20 से 3 × 10 की पावर 22 हर्ट्ज। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मॉसबियर स्पेक्ट्रा, मॉसबियर स्पेक्ट्रा। ऑलराइट, सो ये हमारे पास है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हमने देखा है रेडियो फ्रीक्वेंसी जो रीजन है उसमें फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है 3 × 10 की पावर 6 से 3 × 10 की पावर 10 हर्ट्ज। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है NMR और ESR स्पेक्ट्रा। उसके बाद है माइक्रोवेव रीजन, फ्रीक्वेंसी रेंज 3 × 10 की पावर 10 से 3 × 10 की पावर 12 हर्ट्ज। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इंफ्रारेड रीजन 3 × 10 की पावर 12 से 3 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। विजिबल एंड यूवी रीजन में 3 × 10 की पावर 14 से 3 × 10 की पावर 16 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। उसके बाद एक्सरे रीजन, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज 3 × 10 की पावर 16 से 3 × 10 की पावर 18 हर्ट्ज। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। उसके बाद एक्सरे एंड कॉस्मिक रे रीजन, गामा रे एंड कॉस्मिक रे रीजन। गामा रे फ्रीक्वेंसी रेंज 3 × 10 की पावर 18 से 3 × 10 की पावर 20 हर्ट्ज। और कॉस्मिक रे के लिए 3 × 10 की पावर 20 से 3 × 10 की पावर 22 हर्ट्ज। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इस रीजन में मॉसबियर स्पेक्ट्रा। सो ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।